हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे एनटीपीसी या फिर रेलवे एएलपी या फिर एसएससी जीडी या फिर एमटीएस या फिर सीएचएल या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पुराने तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे, देखते हैं इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग आ गए और आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे दी गई आकृति में कितना त्रिभुज है, ठीक है। आप सभी लोगों को बताना दोस्तों कि यहाँ पे कितना, ये जो फिगर आप लोगों को दिख रहा है इसमें कितना त्रिभुज दे रखा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, फिगर को बताने का प्रयास कीजिए इसमें कितना त्रिभुज दे रखा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों कि इस प्रकार का जहाँ पे भी आप लोग को दिखे, इस प्रकार जहाँ पे भी आप लोग को दिखे, चाहे जितना भी गहरा रहे इसमें, चाहे कम रहे या फिर ज़्यादा रहे। अगर कम रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ज़्यादा भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इतना पे हम आप लोग को समझा दे रहे, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो इसमें आप लोगों को करना क्या दोस्तों, जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कितना है दोस्तों, 6 है, ठीक है। 6 को दोस्तों हमेशा 2 से मल्टीपल कर देना, ठीक है। चाहे और भी अगर मान के चलिए एक और हम लोग का मतलब लकीर खींच दिए, ठीक है। तो इसमें कितना बढ़ा गहरा दोस्तों, 2 को बढ़ा, 1 और 1 2 को बढ़ गया, यानी कि 6 तो 8 हो जाएगा। और 8 को दोस्तों 8 हो गया, और 8 में दोस्तों हमेशा दोस्तों जो है 2 से ही गुना करना, ठीक है। 2 से गुना करना है तो यहाँ पे दोस्तों 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक सेकंड, अब यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से देखिए इसमें कि यहाँ पे कितना हम लोग का घर दे रखा है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 घर दे रखा, ठीक है। अब सबसे बड़ा घर कितना कौन सा हुआ दोस्तों, 8 हुआ, ठीक है। 8 का दोस्तों क्या करना है हम लोग का, हमेशा 2 से मल्टीपल कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए 2 से मल्टीपल के 16 हो गया, यानी कि यहाँ पे जो हम लोग का पूरे घर हो, जो इसमें पूरा में कितना हुआ दोस्तों, 16 ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब 16 ट्रायंगल के बाद दोस्तों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जहाँ पे अगर इस तरह का देखिए इसमें कितना होता है, 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ पे हो गया। अब देखिए 3 यहाँ पे हो गया दोस्तों। अब हम लोग का छोटा कौन सा ट्रायंगल, अब हम लोग का छूट गया दोस्तों ये वाला, देखिए एक हम लोग का यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा दोस्तों यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। एक इधर बन जाएगा, दूसरा इधर बन जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कितना बन गया, 2 को यहाँ से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया, 3 2 5 और 5 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, केस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा केस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा लूप संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे दोस्तों बताना है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या आएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका इसमें कितना उत्तर आएगा। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, अगर बीच वाला पूछा तो यही चारों को कुछ करके यहाँ पे लाना है। किस प्रकार से लाना है दोस्तों, सबसे पहले नहीं होगा तो इसको हम लोग जोड़ के देखते हैं। यहाँ पे 8 2 10 हो गया, 6 5 11 हो गया, ठीक है। जोड़ने के बाद हम लोग का कितना हो गया दोस्तों, 31 आ जा रहा, ठीक है। 8 2 2 6 5 11 सॉरी 11 यानी कि 21 आ जा रहा। एक सेकंड, कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का 21 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 21 आ गया सभी को जोड़ने के बाद। और यहाँ पे हम लोग से कितना पूछा, 38 पूछा है। तो जोड़ने से तो नहीं आया, अब करना क्या दोस्तों, गुना करके देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। गुना करके देखते हैं तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग का 38 दे रखा, तब करना क्या है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग को करना है, एक बनना हुआ तो इसको गुना कर देते हैं, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। इसको मल्टीपल करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 48, ठीक है। और इसको अगर गुना करते हैं 5 गुना के 10 हो जाएगा। तो आपस में ना होगा तो इसको घटाएंगे तो देखिए हम लोग का 38 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों को गुना करने के बाद दोनों को आपस में घटा देना, तो 38 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इसको गुना करेंगे तो बच्चों 48 यहाँ पे हो गया, ठीक है। और फिर एक सेकंड,
बच्चों 48 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 39 हो गया। ठीक है, तो इसको दोस्तों आपस में घटाएंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा। तो अगर इसको यहाँ पे हम लोग घटाते हैं दोस्तों तो हम लोग का आ जाएगा 18 और 9 घट जाएगा तो 9 यहाँ पे हो जाएगा, कि यहाँ पे दोस्तों 9 भरा जाएगा। अब देखना दोस्तों कि ये वाला लॉजिक इसमें काम हो रहा है, ये वाला लॉजिक काम में आ रहा है या फिर नहीं आता, इसमें देखते हैं गुना करके। तो 10 25 यहाँ पे 50 हम लोग का हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों 8 चक 32। ठीक है, 8 चक 32 यहाँ पे आ गए। अगर इसको घटाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों 8 में यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 1 आ जाएगा, तो 18 हम लोग का यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग कौन सा क्वेश्चन पास जगह पे भरे हैं, तो 9 भरे हैं। ठीक है, 9 यहाँ पे भरे हैं, तो 9 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा, कौन सा घन खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, वो दोस्तों हम बता दें जितने भी सवाल हम लेकर आए हैं, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का हो, या फिर रेलवे एनटीपीसी का हो, या फिर रेलवे एलपी का हो, या फिर एसएससी जीडी का हो, या फिर एमटीएस का हो, या फिर सीएचएल का हो। ठीक है, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम का दोस्तों सवाल हम यहाँ पे कवर किया हो। ठीक है, जितने भी एग्जाम का सवाल दोस्तों होते हैं, पूछे जाते हैं, हर एक एग्जामों का सवाल यहाँ पे 2-2 को 4-4 को करके लेके आए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कहीं और जाने की भटकने की कोई भी ज़रूरी नहीं है, बस हमारे साथ आप लोग अपने एग्ज़ाम तक बने रहें, 110% एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को मिलता जुलता हमेशा रहे। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा घन खुले घन से नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है, समझना है कि नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो दोस्तों, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। आप देखिए दोस्तों जो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, सभी को पता है कि अपोजिट होना चाहिए, एक घर छोड़ के एक घर यहाँ पे ही होगा, जिसमें ये 4 को घर वाला होगा, चतुर्भुज होगा, तो ये वाला नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें है, ठीक है, तो ये वाला दोस्तों क्या होगा, अब देखिए एक सेकेंड, अब देखिए जिसमें ई वाला होगा, ई वाला बिंदु होगा, ठीक है, और छोटा बिंदु और बड़ा बिंदु होगा, तो वाला भी दोस्तों होना नहीं चाहिए। ठीक है, आप देखिए जिसमें दोस्तों ई वाला कट्टम कुट्टा होगा, ये कट्टम कुट्टा होगा, वाला भी दोस्तों नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो इस टाइप का, और यहाँ पे दोस्तों देखिए इस टाइप का, सिर्फ एक में ही मिल रहा है। ठीक है, एक में मिल रहा है, किसी में और देखिए मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये वाला गुना वाला मान के चलिए, यहाँ पे त्रिभुज मान के चलिए, तो इस टाइप का भी हम लोग को कहीं पे नहीं दिख रहा। ठीक है, कहीं पे दिखा तो नहीं दिखा। देखिए जो दोस्तों जो यहाँ और एक सेकंड, जो यहाँ और यहाँ पे दिख गया, ठीक है, जो यहाँ पे दिख गया और वही दोस्तों यहाँ पे दिख गया। ठीक है, तो 100% आप लोग मान लेना कि ओला नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए जो यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे दिखा और यहाँ पे दोस्तों नहीं दिख रहा, यहाँ पे नहीं दिख रहा। ठीक है, कहीं पे भी सब नहीं दिख रहा, तो ये वाला क्या है दोस्तों, बनाया जा सकता है। ठीक है, बनाया जा सकता है। और जो दोस्तों यहाँ पे दिख गया और यहाँ पे भी दिख गया, वाला क्या होगा, नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इस टाइप का सबसे पहले वो लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिख गया, तो ये वाला दोस्तों नहीं बनाया जा सकता। आप सब और किसी में भी देख लीजिए तो इस तरह यहाँ वाला जो है वो यहाँ पे नहीं मेल खाता होगा। ठीक है, देखिए इसमें देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे तो किसी में मिल खाया तो नहीं खाया, तो ये वाला इस सब क्या दोस्तों बनाया जा सकता है। और जो यहाँ पे है वही यहाँ पे अगर दिख गया तो क्या होगा, नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता। आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पर हम लोग को क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग को यहाँ पे दे रखा है, घर शयन कक्ष एवं स्नान गृह का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व कौन सा रेखा चित्र करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऐसे में सबसे पहले कॉमन चीज़ तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हम लोग का घर हो गया, तो घरे के अंदर सब होना चाहिए। ठीक है, घरे के अंदर होना चाहिए, तो घरे के अंदर दोस्तों शयन कक्ष होता है, घरे के अंदर शयन कक्ष होता है, और घरे के अंदर दोस्तों स्नान घर होता है। लेकिन इस दोनों में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता। ठीक है, दोनों का दोनों क्या दोस्तों अलग डायग्राम बनेगा। तो इस टाइप का हम लोग का देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि एक निश्चित कोड भाषा में दोस्तों यहाँ पे लीडर का कोड यहाँ पे अवैध लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में दोस्तों यहाँ पे स्टेबल को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसका प्लेस वैल्यू लिख लेना है। तो प्लेस वैल्यू लिखने से क्या होगा दोस्तों, हम लोग को सवाल जल्दी बनेगा। तो एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो एल का प्लेस वैल्यू हम लोग का होता है
12, उसके बाद ई का ये होता है 5, यहाँ पे एक का होता है 1 और डी का होता है 4 और ई का होता है फिर से यहाँ पे 5 और आर का आता है 18। ठीक है। अब दोस्तों इसका प्लेस वैल्यू हम लोग को उतार लेना है। अब इसका प्लेस वैल्यू उतारेंगे तो ओ का कितना होता है 15 और यहाँ पे कितना दे रखा है बी का कितना दे रखा है 2, ए का दे रखा है 1 और डी का दे रखा है 4 और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए एच का आता है 8। ठीक है। और ओ का होता है 15। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे अगर देखा जाए इधर से भी दोस्तों हम लोग का कितना 3 बढ़ रहा है। ठीक है, +3 हो जा रहा है। और इधर से भी देखा जाए दोस्तों +3 हो जा रहा है। और यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 3 घट रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 3 घट रहा है और यहाँ पे देखा जाए तो 3 बढ़ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या दोस्तों, इस प्रकार से कुछ समझ में यहाँ पे मान के चलिए बढ़ रहा है, यहाँ पे बराबर हो रहा है। ठीक है। अब क्या दोस्तों यहाँ पे इसमें बीच वाला में बराबर हो जा रहा है या फिर नहीं हो जा रहा है, वो चीज़ हम लोग को देखना है। यहाँ पे जैसे ए का 1 हो गया और बी का बी हो गया, यानी कि प्लेस वैल्यू 1 होना चाहिए और यहाँ पे 2 होना चाहिए, लेकिन किसी में भी इस टाइप का नहीं है। क्यों नहीं है, तो इस प्रकार का जो हम लोग लॉजिक लगाए वो हम लोग का गलत हो गया। इसमें कुछ दूसरा लॉजिक लगेगा। तो कौन सा लॉजिक लगेगा दोस्तों, वो चीज़ ध्यान से देखिए। देखिए ये जो हम लोग लॉजिक लगाए हम लोग का लॉजिक गलत हो गया। यहाँ पे लॉजिक दोस्तों लगा हुआ है इस टाइप का, कितना हुआ +3 हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए +3 हुआ और यहाँ पे भी देखिए +3 हो रहा है, यानी कि ऐसे ऐसे करके +3 हो जा रहा है। ठीक है। अब देखिए इधर से तो +3 हो जा रहा है, लेकिन अब इधर से हम लोग को देखना है। अब यहाँ से देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे देखिए अगर इस इधर से घटाएंगे तो माइनस हो रहा है। ठीक है, -3 हो जा रहा है इधर से देखिए 5 है, यहाँ पे 2 है तो -3 और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि -3 हो रहा है। इधर से अगर किया जाए दोस्तों यहाँ पे -3 हो जा रहा है। ठीक है। तो ये वाला लॉजिक क्या हुआ दोस्तों, इसमें काम कर गया। अब देखते हैं काम किया कि नहीं किया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को इसको बना के ही देखना पड़ेगा कि ये वाला काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ये वाला क्या करेंगे, हम लोग सबको मिटा देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे इसका प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना है दोस्तों, देखिए एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है 19, टी का कितना होता है 20, ए का कितना होता है ये, और बी का कितना होता है 2, एल का कितना होता है 12 और ई का कितना होता है 5 होता है। ठीक है। अगर इधर माइनस करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 5 है, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 2 होगा, यानी कि बी होगा। तो बी दोस्तों सभी में दे रखा, तो कोई भी कटेगा नहीं। ठीक है। अब देखिए अगर फिर से इधर से घटाना तो यहाँ पे यहाँ पे एल है। ठीक है। तो एल यानी 12 पे होता है। अगर 12 पे होता है दोस्तों, अगर 3 घटा देंगे तो यहाँ पे 12 में तो 3 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि आई होगा। ठीक है। अगर आई होगा यहाँ पे तो हम लोग का देखिए ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा और ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। तो हम लोग का बच गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी होता है। अब बी में अगर 3 घटाएंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना बच जाएगा ए। ठीक है। उसके बाद ए के बाद जेड के बाद देखिए मतलब ए सबसे लास्ट संख्या, सबसे शुरुआत संख्या है। अब 3 और 2 घटाना तो यहाँ पे जेड हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों वाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 तो हमको घटाना चाहिए, यहाँ से घटाना चाहिए, फिर से एक बार और लेके घटा तो फिर से हम एक और लेके घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का वाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बी हो गया 2 पे, उसका प्लेस वैल्यू अगर एक यहाँ पे 1 लाएंगे तो यहाँ पे ए होगा। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों समझिएगा, अगर यहाँ पे दोस्तों 0 हटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मान के चलिए 0 नहीं, इसको यहाँ पे 26 लिख दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों जेड हो जाएगा। यहाँ पे 25 लिख दिया, यहाँ पे वाई हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कितना घटाना है तो दोस्तों 3 घटाना था। यहाँ से बी से 3 घटाना था, तो एक यहाँ पे घटाएं, दूसरा यहाँ पे घटाएं, तीसरा यहाँ पे घटाएं, यानी कि वाई हम लोग के यहाँ पे आ गया। तो वाई सिर्फ देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है और किसी में नहीं दे रखा। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। पहले हम लोग पूरा करने जाएंगे, और पूरा करने जाएंगे तो उस समय का बर्बादी होगा, लेकिन हम लोग को समय का बर्बादी नहीं करना है। हम लोग को यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जब मिल गया तो ऑप्शन नंबर सी क्या करेंगे, ऑप्शन का टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे दे रखा निम्नलिखित प्रश्न में सादृश को ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है कि जो लॉजिक दोस्तों 42 और 56 में यहाँ पे लगा हुआ है, वही लॉजिक दोस्तों आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे भी लगाना। तो किससे लगाना दोस्तों, ध्यान से देखिए, सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है। और अगर अभी तक आप लोग जितने भी भाई बहन नए जुड़े, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।
ताकि आप लोग को ऐसा एहसास ना हो कि हम लोग फ्री में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं पे भी अगर आप लोग जाते हैं किसी भी कोचिंग सेंटर में या फिर कोई भी सामान कहीं से एक स्कूल कॉलेज या फिर कहीं भी कोचिंग में, तो यहाँ वहाँ पे आप लोग के साथ क्या होता है, अगर आप लोग गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं देते होंगे तो आप लोग को क्या लगता होगा कि हमारा शिक्षा व्यर्थ चला गया। ठीक है, और गुरु को गुरु दक्षिणा से देने से ही आप लोग का शिक्षा और हर किसी का भी शिक्षा बढ़ता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दीजिएगा तो आप लोग को ऐसा फीलिंग होगा कि हम लोग फ्री में शिक्षा लिए, उस तरह अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमें भी दोस्तों गुरु दक्षिणा के तौर पर सब्सक्राइब दे दें। ठीक है, ताकि हमको यह एहसास हो जाएगा कि हमको गुरु दक्षिणा मिल चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने का भी, ताकि गुरु दक्षिणा के रूप में हमें दे सके आप लोग। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 4256 में कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो 42 दोस्तों किससे कटता है, तो 7 छक 42 7 से कट रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 7 56 7 से कट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक स्टेप यहाँ पे 7 से कटा है तो यहाँ पे 8 से कटा है। जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग का कितना कट जाएगा, और यहाँ पर एक सेकंड दोस्तों, तो यहाँ पे भी दोस्तों मान के चलिए 72 किससे कटेगा, तो 9 72। ठीक है, 7 56 9 72, तो 10 9 90। ठीक है, 9 72 तो 10 9 90, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 90 हो जाना चाहिए। कि एक बार देखिए यहाँ पे 7 से कटा है, एक बार 8 से कटा है, एक बार 9 से कटा है, तो ध्यान से बात है, एक बार 10 से कटा देंगे तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 9 72 7 56, तो 8 एक सेकेंड 7 छक 42 होता है ना। देखिए यहाँ पे दोस्तों किससे कटा है, 7 छक 42। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों 7 56, तो एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा दिया, तो यहाँ पे भी दोस्तों 9 72, तो 10 9 90, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को कितना हो जाना चाहिए, 90 हो जाना चाहिए। ठीक है, ना कि 100 हो जाना चाहिए। हमको लग रहा था एक बार कि 100 होगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, 90 यहाँ पे देखिए एक स्टेप यहाँ पे ज़्यादा कटा है, तो यहाँ पे एक स्टेप इससे भी ज़्यादा कटा है। यहाँ पे देखिए 7 छक 42, तो 8 7 56, एक स्टेप बढ़ गया। तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों 9 72, तो यहाँ पे 10 9 90, तो 90 क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को कोई सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल में हम लोग को क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे दे रखा है क्वेश्चन मार्क स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या बताना आप लोग को कि देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से दोस्तों अंडर का कोड यहाँ पे 31 दे रखा है, उसी प्रकार से स्टेम का कोड यहाँ पे कौन सा आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले अंडर का कोड 31 किस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, तो अगर इसका अगर सभी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा। तो करना क्या दोस्तों, अगर मान के इस प्रकार से करते हैं 3 2 5, और यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया, 5 को अगर होता है 6 से गुना करता है। ठीक है, सभी संख्या को कितना है, संख्या दोस्तों 5 गो है, तो 5 को दोस्तों 6 से गुना कर देते हैं, 54 से 30 आ जा रहा, प्लस ये करेंगे तो 31 यहाँ पे हम लोग का आ जा रहा है। ठीक है, अगर उसी प्रकार से दोस्तों अगर यहाँ पे भी करते हैं, यहाँ पे भी देखिए 3 तो 5, तो 56 से 30 और 2 यहाँ पे कर देते तो एक यहाँ पे तो 31 तो होगा नहीं, तो 2 कर देते तो 32 हो जाएगा, 3 कर देते तो 33 हो जाएगा। लेकिन लॉजिक यहाँ पे काम नहीं कर रहा, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिस प्रकार से u का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो u का प्लेस वैल्यू दोस्तों 22 होगा ना, u का प्लेस वैल्यू केस होगा, n का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, d का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, e का कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, r का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अगर इन सभी को जोड़ते हैं दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 4 4 8 8 8 16 16 और 1 17। ठीक है, 17 5 22, 22 के दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 22 के 2 हासिल 2। ठीक है, 2 2 4 1 5 1 6, यानी कि 62 हो गया। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको अगर 2 से मल्टीपल कर देते तो हम लोग का कितना बार में चला जाएगा, 31 बार में चला जाएगा, जो कि 31 यहाँ पे दे रखा है। अब देखते हैं क्या हम लोग का ये वाला लॉजिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे इसको भी जोड़ेंगे, इसको अगर जोड़ते हैं दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, 19 होता है। ठीक है, हाँ, और टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 20 होता है, और ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, एक का कितना 1 होता है, एम का कितना होता है 13 होता है। ठीक है, अगर इन सभी को जोड़ते हैं दोस्तों तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 1 9। ठीक है, 9 हो गया, 9 9 18 के 8। ठीक है, हासिल कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 और 2 4 1 5,
यानी कि 58 हो गया। ठीक है, अब 58 को भी दोस्तों अगर 2 से भाग देते तो हम लोग को कितना बार में चला जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों 29 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो 29 बार में चला गया, क्योंकि देखिए 2 दूना के 4 और 5 से लेकर 9 दूना के 18, 29 बार में चला गया, जो कि यहाँ पे दोस्तों 29 क्या हो जाएगा, भर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे कि क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों बताना कि इस खाली स्थान के जगह पे कौन सा संख्या बाहर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है कि दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग का सीरीज जो चल रहा है वो बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, और बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है दोस्तों हम लोग को करना क्या पड़ेगा, बढ़ते हुए क्रम में ही लेके चलना है। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए दोस्तों, अगर यहाँ पे 28 है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो एक हिसाब से हम लोग को यहाँ पे देखिए 8 गुना 3 करेंगे तो 8 या 24 और प्लस 4 करेंगे, प्लस 4 कर देंगे तो हम लोग को कितना 28 आ जा रहा है। ठीक है, 28 आ जा रहा है। अब यहाँ पे भी देखा जाए दोस्तों क्या यही वाला लॉजिक लगा हुआ है या फिर कुछ अलग लॉजिक लगा हुआ है। अगर प्लस 4 कर देते हैं तो हम लोग को कितना 28 आ जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला लॉजिक ये लगा हुआ है कि दूसरा लॉजिक लगा हुआ है यहाँ पे भी दोस्तों। तो 28 में भी दोस्तों यहाँ पे भी मल्टीपल 3 से कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 8 के 24, हाँ यहाँ पे 8 के 24 के 4। ठीक है, हासिल 2, 3 दूना 6, यहाँ पर 8 के 24 के 4 हासिल, तो 3 दूना के 6 2 8, 84 हो गया। ठीक है, अब 84 में दोस्तों अभी यहाँ पे क्या करना है, 84 यहाँ पे हुआ, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा दोस्तों 116 दे रखा, तो यहाँ पे वाला लॉजिक काम नहीं किया। तो अब एक सेकंड एक यहाँ पे करके देखते हैं, ना होगा तो यहाँ पे 4 से मल्टीपल कर के देखते हैं। ठीक है, 4 से मल्टीपल कर के देखते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 चौक 32 के 2, 832 के 2 हासिल 3। ठीक है, 4 दूना के 8 और 3 11, 112 यहाँ पे हो गया। इसमें भी प्लस 4 करके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 116 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल 3 से हो रहा है लेकिन प्लस 4 से हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सोचने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से हुआ है, तो देखिए यहाँ पे हुआ है दोस्तों, एक सेकंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे हुआ है, एक सेकंड यहाँ पे मिटवा ही देते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग का हुआ मल्टीपल 3, मल्टीपल 4, मल्टीपल 5 होना चाहिए, मल्टीपल 6 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्लस दोस्तों क्या हुआ कि 4 से ही प्लस सभी में हुआ। ठीक है, मल्टीपल एक स्टेप बढ़ रहा है लेकिन मल्टीपल दोस्तों वही 4 से हो जा रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मल्टीपल अगर हम लोग एक सेकंड यहाँ पे दोस्तों अगर मल्टीपल हम लोग 584 में अगर 6 से मल्टीपल करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 6 चौके 24 के 4। ठीक है, 6 चौके 24 के 4 हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा और प्लस के 2 हो जो हासिल का 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 6 48 2 50 के 0 हो जाएगा। ठीक है, 50 के 0 होगा, यहाँ पे दोस्तों 5 होगा, 6 5 30 और 5 35 हम लोग का हो जाएगा। और प्लस का दोस्तों अगर यहाँ पे 4 कर देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा 35 0 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्लस 4 सभी में हो जा रहा है लेकिन मल्टीपल एक स्टेप करके बढ़ रहा है। ठीक है, यही रीजनिंग का लॉजिक का कमाल है कि जिस तरह दिखता है उस तरह होता नहीं, कहीं बराबर से बढ़ता हुआ जाता है तो कहीं बढ़ते हुए क्रम में चलता है तो कहीं घटते हुए क्रम में चलता है। तो हर एक लॉजिक क्या है आप लोग को समझना ज़रूरी है, ये नहीं कि एक लॉजिक समझ लें दूसरा लॉजिक में जाके गलती कर दिया। तो दोस्तों करना क्या, हर एक लॉजिक आप लोग को समझना कि कौन सा सवाल में कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, उस हिसाब से क्या होगा दोस्तों एग्जाम में जाके उसी हिसाब से आप लोग कीजिएगा तो जल्दी होगा। अब एक लॉजिक आप लोग समझ लिए कि बढ़ते हुए क्रम में चल रहा तो दूसरा में क्या करेंगे कीजिएगा बढ़ाते हुए क्रम में जाइएगा तो ऑप्शन गलत हो जाएगा तो माथा पिटिएगा वहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं करना कि हर एक लॉजिक नंबर सिस्टम ही दोस्तों जो है खतरनाक सवाल माना जाता है एग्जामों में। ठीक है, यही जो नंबर वाला सवाल है दोस्तों बहुत ही खतरनाक माना जाता है एग्जामों में। ठीक है, ये सब तो दोस्तों प्लस वैल्यू लिख के आप लोग के कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन नंबर वाला में क्या होता है दोस्तों कि आप लोग को दिमाग का दही बना देता है नंबर वाला सवाल में। ठीक है, तो आप लोग को दोस्तों क्या करना है हर एक क्लास को देखते हुए चलना है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे यहाँ पे देखिए दे रखा है
श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यानी कि यहाँ पे दोस्तों जो खाली खाली स्थान पे दे रखा है, यहाँ पे कौन कौन संख्या भरा जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि जितने भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं सभी को हर एक सवाल बनाना है, और जितना भी सवाल बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। जितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से करना है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक गिनना है, कितना संख्या दे रखा है, सॉरी कितना शब्द दे रखा है। देखिए यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सभी को दोस्तों जोड़ना कि चाहे खाली स्थान रहे या फिर लिखा हुआ रहे, ठीक है। सभी को काउंटिंग करना। तो यहाँ पे कितना हो गया 16 हो गया। 16 का दोस्तों भाग किससे दिलाएगा, 4 से दिलाएगा, ठीक है। तो 4 से दिलाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करना, 4 4 का कॉलम बना लेना है। तो देखिए 4 का यहाँ पे हो गया 2 2 4 यहाँ पे हो गया, और 3 1 4 यहाँ पे हो गया, 4 यहाँ पे हो गया, ठीक है। 4 4 का कॉलम हम लोग बना लिए। अब क्या करना है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से भरना। तो देखिए ABC अगर यहाँ पे भर देते हैं तो ABCD यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे भी दोस्तों अगर C भर देते हैं तो देखिए इधर से भी ABCD यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे A अगर भर देते हैं तो ABCD हो गया, और यहाँ पे दोस्तों अगर D भर देते हैं तो ABCD हो गया। एक बार इधर से ABCD हो जा रहा है, एक बार इधर से ABCD हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हम लोग भरें क्या क्या। तो सबसे पहले C भरा है, तो सबसे पहले C भरें तो दोस्तों तो हम लोग का ई वाला ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे C से शुरुआत हो रहा है और डबल C से शुरुआत हो रहा है, ठीक है। डबल C से शुरुआत हो रहा है तो देखिए डबल C सही ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। अब क्या आपको भरना है दोस्तों, तो डबल C भरा है, उसके बाद A भरा, उसके बाद D भरा, ठीक है। डबल C AD किस में दे रखा है, तो डबल C AD देखिए ऑप्शन नंबर C में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर C ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल को दे रखा है दोस्तों कि नेट गेट फिट का अर्थ है दोस्तों माई नेम राम, ठीक है। और लेट टेल का अर्थ है दोस्तों योर नाम सीता, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हेड का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, योर फादर्स राम, ठीक है। तो बताइए दोस्तों फिट का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, यह सवाल में दोस्तों जो भी करना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। तो यह दोस्तों सवाल क्या रहा, कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा, ठीक है, जो कि कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और जितने भी भाई बहन नए हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को मिलता जुलता हमेशा रहे, ठीक है। और जितने भी भाई हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। और गुरु दक्षिणा के तौर पे दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसा न लगे कि हमारा शिक्षा व्यर्थ चला गया हम लोग, क्योंकि गुरु दक्षिणा नहीं दिए, ठीक है। ऐसा नहीं होने दीजिएगा। तो गुरु दक्षिणा जरूर दे दीजिएगा, उसके तौर पर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद।